ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट में डिफरेंस क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं इन दोनों टर्म्स को। तो आज मैं चाहती हूँ आप एक्सप्लेन करें, क्या ये जी। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं या सेम है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं विचक्राफ्ट की बात करूँ, तो विचक्राफ्ट एक्चुअली इंग्लैंड में बनाया गया था। तो विचक्राफ्ट बनाया क्या गया था बेसिकली, जो विचक्राफ्ट की सारा कंटेंट है या कैसी जो उनकी रिचुअल्स होते हैं, वो सारा इंग्लैंड से निकला हुआ है। ब्लैक मैजिक कम्स फ्रॉम कबाला मैजिक, जो कहते हैं बहुत मुश्किल होता है तोड़ना। ऐसे ही एक और ऐसी स्ट्रीम होती है जिसे हम इंडिया में कहते हैं तंत्रा। तो तांत्रिक प्रैक्टिस क्या होती है, जहाँ पे वैसे हमारे में जो हिंदू शास्त्र में 3 मार्ग होते हैं, मतलब भक्ति मार्ग, यंत्र मार्ग या तंत्र मार्ग। भक्ति का मतलब होता है जैसे हे कृष्णा, हे महादेव, हे प्रभु मेरी मदद करना। और यंत्र होता है कि हम कोई भी चित्र बना के, जैसे आप होटल लिखते हैं अल्लाह अकबर, तो वो चीज़ को लिखते हैं, तो हम भी एक जैसे यंत्र बनाते हैं, एक सिंबल या साइन बनाते हैं जिसमें हम ध्यान करके केंद्रित करके अपनी एनर्जीज को एलिवेट कर सकें। जहाँ, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हिंदू की कोई किताब हो या वो ईसाई की हो, इट ऑल टॉक्स अबाउट कि हमने एक अच्छा इंसान बनना है, हमने अपने कर्मों को खराब नहीं करना। तो ये चीज़ को तीसरा होता है तंत्र। आप तंत्र में क्या बोलते हैं कि भगवान मैं अपने आप को इतनी पीड़ा में डालूंगा, इतने गंध में डालूंगा, एक दिन आप भी मेरे पे रहम खाओगे और कहोगे कि मुझे इस चीज़ से मुक्त करो। तो आप बेसिकली या तो मंत्र, मतलब ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, या तंत्र करके आप अपने आप को इतनी पीड़ा में डालते हैं कि खुदा एक ना एक दिन तो मेरे पे रहमत खाएगा। तो यहाँ पे पर क्या होता है, तंत्री को जब शक्तियाँ मिल जाती है तो वो शक्ति को गलत इस्तेमाल करता है। तो गलत इस्तेमाल की वजह से लोगों को वो हानि पहुंचाता है या उनको हर्ट करता है। तो यहाँ पे आपने बहुत अक्सर सुना होगा कि वो जो शक्तियों को इस्तेमाल करता है, वहाँ पे कोई जिन भेजता है, चुड़ैले भेजता है। समझिए कि आपको पहले ऊपर आपके ऊपर किसी ने कोई चीज़ जैसे फूक के पिलाई है। देखिए, आपको कोई बोला आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, तो समझिए क्या है। क्या आपके ऊपर किसी ने कोई चीज़ फूंकी है, या आपको किसी ने कोई चीज़ मिठाई में, किसी चीज़ में, जैसे चाय, तो वहाँ पे भी आई एम श्योर इतनी ही चलती है जितनी यहाँ चलती है, राइट। तो तो चाय के लिए कोई चाय में कोई चीज़ फूक के पिला दी, मतलब कोई उसने आपको कोई भस्म दी और उसने वो चाय पिला दी। या आपकी कोई कब्रिस्तान में कोई चीज़, जैसे कोई कपड़ा या कोई बाल या कोई चीज़ दबा के आया है। या इसका एक अलग तरीका हो सकता है कि आपके नाम से किसी ने कोई बलि दी है। यानी आपका मतलब कि जादूगर ब्लैक मैजिक के लिए एंटिटीज, जिन्हें हम जिन्नात कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं या भूत प्रेत कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। कब्रिस्तान में आपके नाम से कोई हांडी चढ़ाई है, तो मतलब वो वहाँ पे जो भी प्रेत आत्मा या जो भी चुड़ैल या शाकनी या जिन है, वो वहाँ पे उस इंसान को अफेक्ट करे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको वो एनर्जी किस फॉर्म में अफेक्ट है, क्योंकि जब तक आप कोई नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे, आप सिर्फ प्रॉब्लम को सोचते रह जाएंगे या अंदाज़ा लगाते रह जाएंगे कि आज मुझे बुखार इसलिए हुआ है। पर अगर आप नब्ज पकड़ेंगे तो समझ पाएंगे कि मुझे प्रॉब्लम ठीक कैसे करनी है।